नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। सदर थाना क्षेत्र के जाटोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से दो महिलाएं घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से महिला थाने में छेड़छाड़ के मामले दर्ज कराए गए। सदर थाना पुलिस मारपीट के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि जाटोली गांव में दुकान की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों के दो लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ही पक्षों की ओर से महिला थाने में महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया। दुकान को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के लोगों ने खुद की जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा सरसों की फसल नष्ट कर जबरन दुकान बनाने को लेकर हुए झगड़े के दौरान महिला से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया, तो वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा दुकान बनाने के दौरान मारपीट और महिला से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया, जिसको लेकर महिला थाना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभरानी कुशवाहा ने दोपहर में सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए रात में बिजली देने के मुद्दे पर विरोध जताया और सरकार से किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की। दोनों विधायकों ने किसानों को दिन में बिजली दिए जाने के साथ ही सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाए जाने पर भी विरोध जताया गया। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 5000 राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार ने लगाए थे, जिन्हें भाजपा सरकार ने आदेश जारी कर हटा दिया। सरकार के इस आदेश का हम विरोध करते हैं, इससे युवा बेरोजगार हो जाएगा। वहीं धौलपुर विधायक शोभरानी कुशवाहा ने बताया कि किसानों को रात में बिजली दी जा रही है। कड़ाके की ठंड में रात में किसान को फसल की सिंचाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों विधायकों ने भाजपा को किसान विरोधी सरकार बताते हुए किसानों को सुबह के समय बिजली दिलाने की मांग की। सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता के दौरान राजाखेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, धौलपुर विधायक के प्रतिनिधि गोरेलाल कुशवाहा मौजूद रहे। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम, युवाओं ने मचाया धमाल। शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत रात्रि को सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बालक बालिकाओं और युवाओं ने एक से बढ़कर एक गाने और नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर दर्शकों ने काफी सराहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह धनवाड़ थे। विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार लहचोरिया, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव विनोद कुमार थे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक नगर नियोजक मोहित शर्मा, गौतम सिंह, राकेश राणा, नसीम खान, अप्पू, शाहिद खान, रियाज सहित अन्य कर्मचारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहन सिंह धनवाड़ ने कहा कि सभापति और आयुक्त द्वारा की गई मेहनत की बदौलत सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हुए हैं। सावन में लग गई आग, दिल मेरा गानों की प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन रंजित दिवाकर और अनिल मिश्रा ने किया। खुशखबरी, 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 नववर्ष ऑफर धमाका। एक बार फिर से अनुराग मोबाइल लेकर आया है आपकी डिमांड पर मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान 0% ब्याज पर आसान किस्तों पर उपलब्ध। आधार कार्ड और पैन कार्ड लाए और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले आए। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन उपलब्ध है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक और EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014095483 और दूसरा 8233068226। नवनिर्वाचित विधायक का किया जोरदार स्वागत। सरमथरा के मीणा समाज धर्मशाला लंका डांडा पर आज मीणा समाज के लोगों द्वारा बसेड़ी के नवनिर्वाचित विधायक संजय कुमार जाटव का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया।
साथ ही स्वागत के दौरान नवनिर्वाचक विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि मेरे बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है और भारी बहुमत से मुझे विजय कर विधानसभा भेजा है, इसका मैं सदैव ही ऋण नहीं चुका सकता हूं और आपके बीच सदैव ही नेता नहीं बनकर बेटा बनकर कार्य करूंगा। साथ ही कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो भी प्रमुख समस्याएं होंगी उन्हें मैं जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। साथ ही मीणा समाज के द्वारा कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल समाज, स्वर्णकार समाज के लोगों सहित अन्य लोगों का भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि टीकाराम मीणा, समय सिंह मीणा, गंगाराम बिमल, रतिराम मीणा, मुन्ना लाल, ठेकेदार भरत लाल, विरमा लाल, राजकुमार मीणा, बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग मौजूद रहे। सनमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अन्नकूट प्रसादी का आयोजन, लोगों ने की प्रसादी ग्रहण। सनमथुरा कस्बे की नारायणी माता मंदिर, खरेर वाले हनुमान जी मंदिर, मीणा समाज की धर्मशाला लंका डांडा पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कस्बे वासियों ने प्रसादी का आनंद उठाया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मंदिरों पर विशेष सजावट की गई और देव प्रतिमाओं को भी भोग लगाया गया। साथ ही आपको बता दें कि दीपावली के पर्व के बाद गोवर्धन पूजा के बाद से जगह जगह पर ग्रामीणों के द्वारा अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। वहीं इस दौरान रामनिवास सेन, शंकर सिंह जादौन, सौरभ सेन, कल्याण प्रसाद, जॉनी झा, सतीश सेन, केदार चरोरे, गौरव शर्मा, सुरेश सेन, परसोत्तम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सनमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतर्गत विद्यार्थियों को कराया भ्रमण। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष सेवा शिविर के तीसरे दिन का प्रारंभ योग एवं आसन के द्वारा डॉक्टर लाजपत शर्मा योगाचार्य के द्वारा किया गया। आज शिविरार्थियों ने गांव सांडा में आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण किया। सभी स्वयं सेवकों ने गांव के अंदर स्वच्छता, स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित एक रैली निकाली। उन्होंने अंबेडकर पार्क में श्रमदान और स्वच्छता के कार्य किए। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ओपी उपाध्याय एवं डॉक्टर गौरी दीक्षित के मार्गदर्शन में किया गया। बौद्धिक संगोष्ठी के अंतर्गत प्रोफेसर SN त्रिपाठी RBS कॉलेज आगरा ने जलवायु परिवर्तन पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य जीवन ही नहीं समस्त जीव जंतु संकट में पड़ जाते हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी द्वारा किया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर KK उपाध्याय, अंशुल सोनी, रोहितान सिंह, हर्ष गौड़, वैभव सोनी, रामकुमार गुर्जर, शिवानी गर्ग, पल्लवी शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर के वार्ड 51 के लिए उपचुनाव 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए कुल पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद धौलपुर के रिक्त वार्ड 51 के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 26 दिसंबर को चुनाव की लोक सूचना जारी की गई। 26 दिसंबर से नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निश्चित की गई। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1 जनवरी सोमवार तक रखी गई। अभ्यर्थी फॉर्म वापस लेने की तिथि 3 जनवरी तक रखी गई। चुनाव चिन्हों का आवंटन की तिथि 4 जनवरी रखी गई है। मतदान की तिथि 10 जनवरी तक रखी गई है। मतगणना की तिथि 11 जनवरी तक रखी गई है। कथावाचक का किया सम्मान। सनमथुरा कस्बे के केला देवी मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में हमारे चंबल प्रभा न्यूज में कार्यरत रिपोर्टर विष्णु कुमार सोनी ने कथा में पहुंचकर कथावाचक धीरज कृष्ण शास्त्री छोटे ठाकुर जी को चांदी के लड्डू गोपाल जी भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही कथावाचक के साथ पधारे अन्य साथियों को भी एक चांदी के सिक्के भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही संदर्भ में सोनी ने कहा कि ईश्वर ने यदि हमें सक्षम बनाया है तो ब्राह्मण बंधुओं, साधु संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है और मैं सदैव ही सनातन धर्म के प्रचारकों की सेवा के लिए तन मन धन से सदैव हाजिर हूँ। इस दौरान राजकुमारी देवी सोनी, विजय सोनी, विष्णु सोनी, रेणु सोनी, सुमन सोनी, युवराज सिंह सोनी, उदय राज सिंह सोनी सहित अन्य परिवारजन मौजूद रहे।
संप्रेक्षण गृह में वीर बाल दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार भारतवर्ष के सभी राजकीय और गैर राजकीय पंजीकृत बाल गृहों में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले के बाड़ी रोड स्थित राजकीय संप्रेक्षण और किशोर गृहों में दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान सदस्य माजिद शरीफी द्वारा साहिबे जादे बाबा फतेह और बाबा जोरावर सिंह के इतिहास की जानकारी दी गई। सदस्य सोनपाल सिंह द्वारा दोनों साहिब व जादो के सन 1704 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह और औरंगजेब द्वारा बेरहमी पूर्वक जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाने के बारे में बताया गया। सदस्य कविता शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों साहिब जादों की शहादत को नमन करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किए गए वीर बाल दिवस की जानकारी दी। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग विश्वदेव पांडे ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की इस पहल की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान दोनों साहिबजादों के जीवन वृत्त को डिजिटल प्रदर्शनी के जरिए बच्चों को समझाया गया। साथ में 4 साहिबजादे बॉलीवुड मूवी का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उद्बोधन एवं दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट बच्चों को दिखाया गया। चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा दोनों साहिबजादों को नमन करते हुए शपथ ली गई। कार्यक्रम में ORW योगेश शर्मा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड हेल्पलाइन सर्वनाम सिंह सहित गृह का स्टाफ और आवासित बच्चे मौजूद रहे। राजखेड़ा नगरपालिका द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। राजखेड़ा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के आदेश के अनुसार आज राजखेड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अधिशासी अधिकारी के आदेश के अनुसार नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता दयाल सिंह बघेल के साथ सहायक कर्मचारी मोहर सिंह, जमादार राजू, जमादार राजेंद्र, सफाई कर्मचारी व अन्य लोग द्वारा राजखेड़ा में से मार्केट होते हुए टाउन चौकी पर धौलपुर बाईपास आते हुए प्रशासन ने जेसीबी कर्मचारियों के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण होने के कारण वाहन और व्यक्ति का निकलना दूभर हो गया था, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती थी। राजखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया व प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। क्या करूं? आज अतिक्रमण अभियान के दौरान आपने कितनी कार्रवाई करते हुए कितना अतिक्रमण हटवाया और क्या ये अस्थायी हटेगा या अस्थायी रहेगा? नगर पालिका द्वारा राजखेड़ा बाईपास पे नाले के छोड़ के अंदर का सारा टीन शेड वगैरह हटवाई गई नगर पालिका द्वारा। और जो बैन बाजार है उसके डिवाइडर के दोनों तरफ से ठेल ढकेल वालों को पूरा एकदम हटवाया गया। अब ये नगर पालिका समय समय पर अपना अतिक्रमण अभियान चलाती रहेगी और अतिक्रमण हटाती रहेगी। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह राठौर द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इसके अनुसार गोवर्धन मथुरा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वप्रथम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प वर्षा कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में राठौर युवा संघर्ष मंच भारत के उद्देश्यों को लेकर युवा शक्ति को संगठित कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना व राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के सहयोग से समस्याओं और उनके समाधान की राह में सहमति से समाधान प्राप्त करना, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए युवाओं से संवाद के साथ सामाजिक शोषण मुक्ति के लिए संगठन को मजबूत करने को लेकर जनभागीदारी से राठौर समाज की राष्ट्रीय पहचान निर्माण के साथ साथ राठौर समाज की मूलभूत उन्नति, प्रगति, राजनीतिक सफलता, राठौर समाज की शिक्षा एवं प्रशासनिक विकास, संगठन संरचना के साथ साथ राठौर समाज के इतिहास संरक्षण की मजबूती के लिए आगामी वर्ष 2024 के लिए रचनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने हेतु राठौर युवा संघर्ष मंच भारत द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रथम सत्र का समापन किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वितीय चरण की बैठक में सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 15 सूत्रीय एजेंडे को सहमति प्रदान करते पास किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनकई में ग्रामीणों व विद्यालय स्टाफ ने सीसीटीवी कैमरे और डबल बैटरी इन्वर्टर किया भेंट। बिजली कटौती के कारण विद्यालय के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय में इन्वर्टर न होने के कारण विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा था। वहीं कंप्यूटर लैब का उपयोग नहीं कर पा रहे थे।
वहीं अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिखते थे चिंतित, लेकिन अब विद्यालय में इन्वर्टर और कैमरों की सुविधा होने से बच्चे कंप्यूटर शिक्षा को सुचारू रूप से ले सकेंगे और बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे। स्कूल में कार्यरत शिक्षक राजेश गौड़ ने ग्रामीणों से इस विषय पर चर्चा की, जिस पर स्कूल को इन्वर्टर उपलब्ध करवाया। स्कूल प्रिंसिपल ने ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ का आभार जताया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों एवं शिक्षकों के सहयोग से 8 सीसीटीवी कैमरे और डबल बैटरी इन्वर्टर लगाए गए। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने से अब स्कूल की हर गतिविधि पर नजर रहेगी और कक्ष में शिक्षकों और बच्चों की पढ़ाई को लेकर पूरा ध्यान रहेगा। इस मौके पर ग्रामीणों सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। क्रांतिकारी उधम सिंह जयंती के अवसर पर वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता हुई आयोजित। बाड़ी उपखंड के गांव खानपुर मीना में आज क्रांतिकारी उधम सिंह जयंती के अवसर पर वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे लोगों में जागरूकता, जिज्ञासा, नैतिकता एवं आपसी प्रेम की भी झलक दिखाई दी। परीक्षार्थियों को पानी, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा आदि की अच्छी व्यवस्था टीम के द्वारा की गई, जिससे कि आगामी कार्यक्रमों में लोगों ने भाग लेने और सहयोग प्रदान करने की भी इच्छा जाहिर की। एवं सब इंस्पेक्टर प्रमोद मीणा, खाकी में माखन मीणा व राजकीय महाविद्यालय पूर्व अध्यक्ष वीके कुशवाहा एवं कई संगठनों के लोग मौजूद थे, जिसमें टीम हर शिक्षा के सदस्य रोहित, नीरज, भूरी सिंह, सुमन, अजमल, अंजू, रिंकू, अजमेर, मनमोहन, धीरज, लोकेंद्र, विजय सिंह आदि की मौजूदगी प्रतियोगिता में संपन्न हुई। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की छात्र छात्राओं ने वचन पैलेस रोड जीडी कंप्यूटर सेंटर बाड़ी में प्रशिक्षण लिया। व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कक्षा 11वीं व 12वीं में कुल 80 घंटे ऑन जॉब ट्रेनिंग शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक में किया जा रहा है। प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा, व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा, व्यावसायिक प्रशिक्षण ITES कुलदीप सिंह परमार के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को आगमन की सुविधा का प्रबंध और उन्हें अल्पाहार भी कराया गया और छात्र छात्राओं को नोटबुक, फाइल व पेन भी वितरित किए गए। ITES ट्रेंड में उन सभी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। जीडी कंप्यूटर बाड़ी के कुणाल बंसल ने उन्हें बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी प्रदान की, साथ ही साथ RSCIT करना क्यों जरूरी है उसके बारे में भी जागरूक किया गया। कंप्यूटर हमारे आज दैनिक जीवन में इतना क्यों महत्वपूर्ण है, जानकारियों के साथ साथ अनुशासन की पालना करते हुए प्रशिक्षण लिया।